संजय राउत कहते हैं कि ये एक तरीके का इंटेलिजेंस फेलियर है और उन्होंने इस पूरे वाक्य को बाबरी मस्जिद से कंपेयर करके ये कहा कि बाबरी मस्जिद के टाइम पे भी ऐसा बीजेपी आरएसएस वाले ऐसे ही वो आ गए थे और बाबरी विध्वंस कर दिया था। देखिए, जहां तक संजय राउत जी का सवाल है ना, मैं माफ क्या आपसे तो मैं माफी भी नहीं मांगूंगी। मिस्टर संजय राउत, आप मेन स्ट्रीम पॉलिटिशियन कहलाने के लायक ही नहीं है। आपके जो बिगड़े हुए बोल है ना, वो सिर्फ और सिर्फ इस देश की जनता के, सच बोलने वालों के और राष्ट्र के विरोध में ही जाते हैं। कल का इन पूरा वाकया इनको क्या बाबरी मस्जिद ध्वस्त करने वाला दिखाई दे रहा है? और बाबरी मस्जिद के से आपको इतना प्रेम है तो आप चले जाइए ना जहां बाबर थे, वहीं चले जाइए ना। यहाँ या शिव सैनिक होने के नाम पर मुगलों का महिमा मंडन इस देश के अंदर क्यों कर रहे हो भाई? महाराष्ट्र के अंदर छत्रपति शिवाजी महाराज को क्यों दुख दे रहे हो? और मैं इन लोगों को बोलना चाहती हूँ कि आप लोगों के लिए ना हम जैसे देशभक्त बहुत हैं। आप इस देश के अंदर आकर के इस तरीके की अराजकता नहीं फैला सकते। मिस्टर योगेंद्र यादव, मिस्टर राहुल गांधी, मिस वाड्रा, सोनिया गांधी जी, ये राकेश टिकैत जी, आपके ऊपर तो बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। इनका मैंने हमेशा सम्मान किया, हमेशा बोला कि ये किसान नेता हैं और इस तरीके का स्वरूप दिखा। कल सारे के सारे गायब, जैसे गधे के सिर से सींग होते हैं, सारे गायब। मिस्टर अरविंद केजरीवाल एक नंबर के नकली नेता, और मुझे ये बोलने में कोई परेशानी नहीं है। वो संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं ना, उन्होंने संवैधानिक पद की और मुख्यमंत्री पद की गरिमा नहीं रखी। मिस्टर अरविंद केजरीवाल वो व्यक्ति जिन्होंने सबसे पहले इस पूरे कृषि बिल को नोटिफाई किया, और उसके बाद मिस्टर अरविंद केजरीवाल जिस जगह पर उन्होंने फ्लोर ऑफ द हाउस पर नोटिफाई किया, वहीं जाकर के फाड़ के फेंक दिया। इससे बड़ा अराजक व्यक्ति कोई हो सकता है? और 26 जनवरी के दिन मैं ये आपको याद दिला देना चाहती हूँ, पूरे हिंदुस्तान को आपके चैनल के माध्यम से याद दिलाऊंगी कि 26 जनवरी के दिन जो अराजक आपने तत्व और स्वरूप कल देखा है ना, जो जिस तरीके के हिंसक लोग आपने सड़कों में देखी है, इसकी शुरुआत और ये जो रास्ता दिखाया इस देश को, वो दिखाया है अरविंद केजरीवाल ने। भारतवर्ष की राजधानी के अंदर वो केवल निंदनीय नहीं है, वो शर्मनाक है, वो दुखदायक है, वो वेदनाजनक है। वो एक सोची समझी चाल उन राजनीतिक पार्टियों के द्वारा और योगेंद्र यादव और राकेश टिकैत जी जैसे जो नेता वहां पर बैठे हुए थे, उन लोगों के द्वारा 26 जनवरी हिंदुस्तान के महापर्व गणतंत्र दिवस को पूरी तरीके से पूरे विश्व के अंदर बदनाम करना, हिंदुस्तान के इस महापर्व को ध्वस्त करने की तैयारी थी। वो कहीं से भी किसी भी प्रकार से शांतिपूर्ण किसानों की रैली कहीं पर भी नहीं थी। जिस प्रकार से लाल किले में चढ़ करके वो पीले रंग का झंडा फहराया गया, आप सोचिए ये स्वतंत्र भारत के अंदर हो सकता है? दिल्ली देश की राजधानी के अंदर आप घुसते हो और उसके बाद आप इतने अराजक हो जाते हो। ये कौन सा किसान आंदोलन होता है? ये कौन से किसान हैं? ये किसान थे क्या कल? जिस प्रकार से वो ट्रैक्टर चला रहे थे, पागल हो गए थे। और उसके बाद आप देखिए जो क्लिप्स निकल करके आ रही हैं, वो ट्रैक्टर्स में से दारू की बोतलें निकल रही हैं, देसी शराब, अंग्रेजी शराब, नमकीन बिस्किट्स के पैकेट्स, वो खा करके किसान कहलाने वाले ये गुंडे, ये मवाली, ये देशद्रोही, ये आतंकवादी कल पहुंच गए दिल्ली के अंदर, सारे बैरिकेड्स तोड़ दिए। 300 पुलिस वालों को इन्होंने अटैक किया, 300 पुलिस वाले घायल हुए। एक क्लिप है और मेरे YouTube चैनल पर भी मैंने वो डाली है, उसको आप देखिएगा किस प्रकार से मार मार के पुलिस वालों को नीचे गिराया जा रहा है, किस प्रकार से उनकी पिटाई की जा रही है, किस प्रकार से ट्रैक्टर चलाए जा रहे हैं पुलिस वालों के ऊपर। यह स्वरूप होता है, यह किसान आंदोलन है। और मैं सबसे पहले पूछना चाहती हूं, हिंदुस्तान पिछले इतने समय से यह तमाशा चल रहा है, दिल्ली के सारे बॉर्डर सील कर दिए गए हैं, दिल्ली को अस्थिर करा जा रहा है, देश के प्रधानमंत्री जी की बात नहीं सुनी जा रही है, देश को इंटरनेशनल फोरम में बदनाम करने की लगातार कोशिशें की जा रही हैं। किसके द्वारा? ये जयचंद जो हमने इस देश में बिठाए हुए हैं, जिनको हमारे देश के जवान अपनी जान दे करके, अपनी शहादत दे करके उनको सुरक्षा मुहैया कराते हैं, उनको जीवन दान देते हैं, और इसलिए देते हैं कि इस प्रकार आकर के गणतंत्र दिवस 26 जनवरी की इस तरीके से धज्जियां उड़ाई जाए। कल जो हुआ है ना कार्तिकेय, वो हुआ है हमारे संविधान की खुलेआम गुंडे मवालियों के द्वारा किसान आंदोलन के नाम पर, किसानों के नाम पर धज्जियां उड़ाई गई हैं, धज्जियां उड़ाई गई हैं। शर्म आनी, शर्म क्या? इन लोगों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। शर्म की तो कोई बात ही नहीं है। शर्मसार तो इन्होंने अपने आप को कर दिया, अपनी इन्होंने जो एग्जिस्टेंस है इस देश के अंदर उसको करके रख दिया है। तलवार निकाल करके घूम रहे हैं लोग, खुली तलवार लहरा रहे हैं। ये सारा जो तमाशा कल हुआ, ये शाहीन बाग के बाद जो दिल्ली के दंगे हुए थे ना, उसकी पुनरावृत्ति है। दिल्ली दंगे 2 थे ये, और यही इनकी मॉडस ऑपरेंडाई है, यही इनका प्लान ऑफ एक्शन है। एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट दे हैव डन यस्टरडे। सारे के सारे लोग इनसे निवेदन करते रहे कि 26 जनवरी को छोड़ दो। सब लोगों ने किया, मैंने तमाम चैनल्स पर जाकर किया। हिंदुस्तान के आदरणीय प्रधानमंत्री, कृषि मंत्री जी, किसने नहीं इनसे बोला? किसने नहीं बोला? हर जिम्मेदार जागरूक नागरिक ने बोला, लेकिन नहीं हम करेंगे। कहां है मिस्टर राकेश टिकैत? कहां है जो कहते हैं कि डंडे लाठी तैयार हैं? कहां है वो?
क्यों उन पर कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए? क्यों योगेंद्र यादव को नहीं पकड़ा जाना चाहिए? योगेंद्र यादव वहां पर बैठ करके धीमी गति के समाचार इतने धीरे धीरे बोल करके जहर की खेती करने वाले ये लोग इस देश को बर्बाद करेंगे, अस्थिर करेंगे। इन सब पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, इन पर केसेस लग के इनको गिरफ्तार करा जाना चाहिए। मैम, इस मुद्दे पर जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनकी भी अपनी टिप्पणी आना शुरू हो गई है। संजय राउत कहते हैं कि ये एक तरीके का इंटेलिजेंस फेलियर है और उन्होंने इस पूरे वाकये को बाबरी मस्जिद से कंपेयर करके ये कहा कि बाबरी मस्जिद के टाइम पे भी ऐसा बीजेपी आरएसएस वाले ऐसे ही वो आ गए थे और बाबरी विध्वंस कर दिया था। देखिए, जहां तक संजय राउत जी का सवाल है ना, मैं माफ क्या आपसे तो मैं माफी भी नहीं मांगूंगी। मिस्टर संजय राउत, आप मेन स्ट्रीम पॉलिटिशियन कहलाने के लायक ही नहीं है। आपके जो बिगड़े हुए बोल है ना, वो सिर्फ और सिर्फ इस देश की जनता के, सच बोलने वालों के और राष्ट्र के विरोध में ही जाते हैं। कल का इन पूरा वाकया इनको क्या बाबरी मस्जिद ध्वस्त करने वाला दिखाई दे रहा है? और बाबरी मस्जिद के से आपको इतना प्रेम है तो आप चले जाइए ना जहां बाबर थे, वहीं चले जाइए ना। यहाँ शिव सैनिक होने के नाम पर मुगलों का महिमा मंडन इस देश के अंदर क्यों कर रहे हो भाई? महाराष्ट्र के अंदर छत्रपति शिवाजी महाराज को क्यों दुख दे रहे हो? आप परम आदरणीय बाला साहब ठाकरे जी को क्यों दुख दे रहे हो? ये इस तरीके की शब्दावली का इस्तेमाल करेंगे, राजनीतिकरण करेंगे। कल जो तमाशा हुआ है भारतवर्ष के अंदर, उसमें गणतंत्र दिवस आज इनके लिए इनकी राजनीति का हथियार बन करके रह गया है। ये राजनीति करेंगे हमारे संविधान के ऊपर। संविधान, विधान, कानून, इस देश का पार्लियामेंट, सब कुछ को खत्म करके रख दिया है। जो तमाशा कल हुआ है, मैं पूरा दिन लगातार सोशल मीडिया पर और अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रही थी और मेरे को इतना गुस्सा आ रहा था, मन इतना व्यथित हो रहा था, मन इतना खराब हो रहा था और मन लिटरली रो रहा था कि हमारे जो शहीद, हमारे जो लोग बैठे होते हैं ना फौज के, सेनाओं के, सारे के सारे बॉर्डर्स में, वो जब ये मंजर देखेंगे या उनको ये चीजें पता चलेंगी, उनको कितना दुख होगा। उनको कितना दुख होगा कि आज 2021 के अंदर इस प्रकार का तमाशा किसान आंदोलन के नाम पर आप कर रहे हो। पूरी की पूरी दिल्ली को आपने होस्टेज कर दिया, पूरे लोगों को आपने डरा करके रख दिया। धारा 144 लगानी पड़ गई दिल्ली के अंदर, पुलिस वालों की पिटाई हो रही है, तलवार निकाल करके फीमेल कांस्टेबल के पीछे भागा जा रहा है। आप सोचिए, ये किसान है। भारतवर्ष का किसान सब कुछ हो सकता है, आतंकवादी नहीं हो सकता। भारतवर्ष के किसान ने इस देश में बहुत दोहन सहा है, बहुत पीड़ा सही है, बहुत वेदना सही है, लेकिन भारत के किसान ने, मेरे देश के अन्नदाता ने कभी इस तरीके का स्वरूप नहीं दिखाया। और मैं इन लोगों को बोलना चाहती हूं कि आप लोगों के लिए ना, हम जैसे देशभक्त बहुत हैं। आप इस देश के अंदर आकर के इस तरीके की अराजकता नहीं फैला सकते। मिस्टर योगेंद्र यादव, मिस्टर राहुल गांधी, मिस वाड्रा, सोनिया गांधी जी, ये राकेश टिकैत जी, आपके ऊपर तो बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। इनका मैंने हमेशा सम्मान किया, हमेशा बोला कि ये किसान नेता हैं और इस तरीके का स्वरूप दिखा। कल सारे के सारे गायब, जैसे गधे के सिर से सींग होते हैं, सारे गायब, बरगला दिया। उनको पैसे, ये पैसे आप सोचो ना, ये दारू खरीदने के लिए, ये हथियार खरीदने के लिए कहां से पैसे आ रहे हैं, कहां से पैसे आ रहे हैं? फिर बोलेंगे कि खालिस्तान की बात ना की जाए, सीख फॉर जस्टिस मूवमेंट चलाने वाले पन्नू की बात ना की जाए, वो लोग जो पैसा भर भर के भेज रहे हैं उनकी बात ना की जाए, उनको एक्सपोज ना किया जाए, उनके काले चिट्ठे ना खोले जाए, उनको बेनकाब ना किया जाए। क्यों ना किया जाए? ये मेरे देश का सवाल है, ये मेरा देश है और मैं बोलूंगी। मैम, कल दिल्ली में इतना कुछ हुआ, लेकिन दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, ना उनकी तरफ से कोई टिप्पणी आई, ना आम आदमी पार्टी के किसी नेता की तरफ से कोई टिप्पणी नहीं आई, ना उन्होंने खेद जताया, कुछ भी नहीं कहा। मिस्टर अरविंद केजरीवाल एक नंबर के नकली नेता, और मुझे ये बोलने में कोई परेशानी नहीं है। वो संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं ना, उन्होंने संवैधानिक पद की और मुख्यमंत्री पद की गरिमा नहीं रखी। मिस्टर अरविंद केजरीवाल वो व्यक्ति जिन्होंने सबसे पहले इस पूरे कृषि बिल को नोटिफाई किया, और उसके बाद मिस्टर अरविंद केजरीवाल जिस जगह पर उन्होंने फ्लोर ऑफ द हाउस पर नोटिफाई किया, वहीं जाकर के फाड़ के फेंक दिया। इससे बड़ा अराजक व्यक्ति कोई हो सकता है? और 26 जनवरी के दिन मैं ये आपको याद दिला देना चाहती हूँ, पूरे हिंदुस्तान को आपके चैनल के माध्यम से याद दिलाऊंगी कि 26 जनवरी के दिन जो अराजक आपने तत्व और स्वरूप कल देखा है ना, जो जिस तरीके के हिंसक लोग आपने सड़कों में देखी है, इसकी शुरुआत और ये जो रास्ता दिखाया इस देश को, वो दिखाया है अरविंद केजरीवाल ने। कुछ समय पहले की बात है, मुख्यमंत्री जब ये बने थे 2015 में, मिस्टर केजरीवाल 26 जनवरी के दिन रेल भवन के आगे धरना दे करके अराजक तरीके से बैठ गए थे 26 जनवरी के दिन। तो ये मिस्टर अरविंद केजरीवाल की सोच है, वहां से ये सोच निकल करके आई है। उन्होंने ये सोच किसानों को, सो कॉल्ड किसान नेताओं को दी है। उन्होंने इन अराजक तत्वों को
सिखाया है तो आप इसके जन्मदाता हैं मिस्टर केजरीवाल। आपने शुरुआत करी इस देश के अंदर मेरे रिपब्लिक डे, मेरे गणतंत्र दिवस को ध्वस्त कराने की, उसकी अवहेलना करने की, उसका असम्मान करने की। उसके जन्मदाता आप हैं। इस दिल्ली के अंदर जो भी गलत होता है ना, वो सोच आपके दिमाग की उपज है। आप सोचते हैं और उसके बाद आप उसका क्रियान्वयन करवाते हैं। केले वाले मुख्यमंत्री केले ले लेकर जाकर के बांटने बैठ जाते हैं और उसके बाद मतलब जब इन्होंने अपनी ये यात्रा शुरू करी थी तब की और अब की इनका आफ्टर और बिफोर होता है वो आप देख लीजिए। तब ये 1.5 पसली के पहलवान थे, आज खा खा करके फैल गए। कहां से जनता ये पूछो इनसे कड़े सवाल किए जाएंगे। मैं अपने शब्दों की गरिमा नहीं खोती हूं, लेकिन कल जो मैंने देखा है ना वो बहुत बहुत दुखदाई है और अब किसी को हर एक को एक्सपोज किया जाएगा। मैम, संजय राउत ने इस पर भी ये पूरा वाकया हुआ इस पर तंज कसते हुए कहा कि अगर किसी और राज्य में होता तो जो केंद्र सरकार है वो तुरंत इस्तीफा मांग लेती। तो क्या अभी भी सोनिया गांधी या तो फिर उद्धव ठाकरे का अभी भी इस्तीफा मांगेंगे या खुद इस्तीफा देंगे? देखिए ऐसा है संजय राउत जी, आप ये बोल रहे हैं कि किसी और उसमें होता। आपके राज्य में क्या क्या हो रहा है साहब? आपके राज्य में क्या क्या हो रहा है जरा उसका कच्चा चिट्ठा निकाल दो। आपके नेता लोग क्या कर रहे हैं? आपके साथी और उद्धव ठाकरे जी के राइट हैंड आदमी के पास तो पाकिस्तान का क्रेडिट कार्ड निकल गया। गिरवा दी क्या सरकार? आपने बोला कि मैंने तो 55 लाख रुपए वापस कर दिए, अब मेरे ऊपर ईडी कोई केस नहीं चलाएगी। गिरवा दी क्या सरकार? उद्धव ठाकरे जी ने 19 घर खरीदे थे ये वाइकर की पत्नी और अपनी पत्नी के साथ मिल करके अन्वय नायक से। वो 14 में खरीदे और 20 में उनको नोटिफाई करवाया, उनको अपने नाम पर करवाया। गिरवा दी क्या सरकार? आप वहां पर तांडव कर रहे हैं, पूरी तरीके से तांडव कर रहे हैं। आप लोगों के घरों में बुलडोजर चलवा रहे हैं, अराजकता करवा रहे हैं, बिना बाद में लोगों को पकड़ करके उनको जेल के अंदर डाल रहे हैं। कोई किसी की कोई गलती नहीं है, उनको मारा कूटा जा रहा है। गिरवा दी क्या सरकार? गिर गई क्या सरकार? और अगर आपको लगता है कि आप इस तरीके की शब्दावली का इस्तेमाल कर सकते हैं तो पहले अपने गिरेबान में झांक करके देखिए। और खबरदार, प्लीज मेरा हाथ जोड़ के आपसे यह निवेदन है, ऐसे अराजक लोगों के साथ खड़े होकर के इस देश के शहीदों का, जिन्होंने अपनी शहादत दी है इस देश को स्वतंत्र कराने के लिए, उनका अपमान मत कीजिए। यह हक आपको किसी ने नहीं दिया है मिस्टर संजय राउत। मैम, एक आखिरी सवाल कि बीते 60 दिनों से जो ये आंदोलन चल रहा था तो कुछ पत्रकार थे वहां बॉर्डर पे जाते थे, रोटी बनाने की मशीन दिखा रहे हैं, कपड़े धुलने की मशीन दिखा रहे हैं, लेकिन कल वो पत्रकार कोई सामने नहीं दिखे और कुछ पत्रकार थे वो जस्टिफाई कर रहे थे पूरे इस आंदोलन को, कह रहे थे पुलिस मार रही है, किसान कुछ नहीं कर रहे। उन पर क्या कहेंगे? उनसे मैं सिर्फ ये बोलना चाहती हूं कि जो लोकतंत्र है उसका जो चौथा स्तंभ होता है वो होता है पत्रकारिता। और अगर आप पत्रकारिता को बेच दें, आप पत्रकारिता के नाम पे झूठ बोलें, झूठ परोसें, दंगइयों का साथ दें, आतंकियों का साथ दें, टुकड़े टुकड़े गैंग का साथ दें, तख्ती अवार्ड वाले गैंग का साथ दें जो इस देश के विरोध में खड़े हो जाते हैं, तो साहब आप एक काम कीजिए, अपना कैमरा, अपनी कलम, अपना जो आपका माइक होता है उसको घर रख दीजिए, क्योंकि आप फिर लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के हिस्सा कहलाने के लायक न थे, न है, न होंगे और आप पर कोई विश्वास नहीं करेगा। और एक चीज और बोलना चाहती हूं कि ये जो कुछ पत्रकार है ना, जो निकल करके आते हैं, पता नहीं कहां से, एनडीटीवी से निकल के आते हैं, पत्रकारिता की पराकाष्ठा इन्होंने इस देश में पार करी, उसके बाद हार्वर्ड में ये फर्जी प्रोफेसरी करके निकल करके आ रहे हैं। इनकी जरा व्हाट्सएप चैट निकाल करके भी हिंदुस्तान को दिखा दो। इसी जो ये तमाशा कल हुआ है ना किसान आंदोलन के नाम पे जो अराजकता, इसी में से बहुत सारी चीजें कहीं ऐसा ना हो इनके उसमें से निकल जाए और दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। बहुत बहुत तो गणतंत्र पर जो ये षड्यंत्र हुआ उसको पूरे देश ने देखा और किस तरीके के देश के लोगों की टिप्पणी है वो आप देख सकते हैं। बाकी जो भी आप इस आंदोलन पर जो भी कल हुआ उस पर जो कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में अपनी राय बिल्कुल बताएं।